झारखंड बोर्ड क्लास 6 विषय है हिंदी। पाठ 6 झारखंड के वाद्य यंत्र। इस पाठ में झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों के महत्व के बारे में बताया गया है। गाना बजाना और नाचना हमारी ऊर्जा और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारी सामाजिकता बढ़ाने और हमारे अंदर मानवीय संवेदना को बनाए रखने में सहायक होता है। क्या वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र का जो आवाज़ होता है ना, ये इतना मधुर लगता है कि ये हमारे कानों में मधु घोलता है। हमारे राज्य के जीवन में गीत, संगीत और नृत्य रचा बसा है। इस पाठ में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में बताया गया है। अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रश्न को देखते हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका उत्तर है, झारखंड में घने जंगल हैं जिसमें भयानक जानवर रहते हैं और ये जानवर गांव में प्रवेश न कर सके, इसलिए झारखंड के लोग अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि तीव्र ध्वनि के से क्या होता है, खूंखार पशु जो होते हैं गांव में, वो प्रवेश नहीं करते हैं, गांव में प्रवेश नहीं करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों के महत्व के बारे में बताइए। झारखंड के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि अखरा गांव की हृदय स्थली है। अखरा में गूंजते वाद्य कानों में मधु घोलते हैं। ये वाद्य लोगों को उत्साह, उमंग, उल्लास एवं आनंद में डुबो देता है। गीत, संगीत और नृत्य हम झारखंड वासियों के प्राण हैं। बिना वाद्य यंत्रों के प्रयोग के किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कल्पना नहीं की जा सकती है। तीसरा प्रश्न है, उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें पीटकर या थाप देकर बजाया जाता है। पीटकर या थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में मुख्य वाद्य यंत्र है मांदर, ढोल, धमसा, नगारा, करहा, ताशा, जूरी, नागरा आदि। ये सब प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। चौथा प्रश्न है, झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? अपना पक्ष रखिए। इसका उत्तर है, झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस कथन से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। झारखंड का श्रृंगार ही संगीत है। संगीत का सौंदर्य नृत्य और गायन, वादन तथा नर्तन का आभूषण वाद्य है। संगीत जीवन का अक्षय वरदान है जो दुख को कम करता है और खुशी को 100 गुना बढ़ा देता है। झारखंड के लोगों के लिए गायन, वादन और नृत्य सिर्फ कला ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा और अस्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पांचवा प्रश्न है, गायन और नर्तन में
वाद्य यंत्रों की भूमिका के बारे में बताइए। गायन और नर्तन झारखंड वासियों का प्राण है। वाद्य यंत्रों की सुरीली ध्वनि सुनते ही लोगों में उत्साह, उमंग, उल्लास एवं आनंद में डुबो देता है। तभी तो झारखंड के हर घर में मांदर, ढोल, नगारा, बांसुरी आदि जैसे कोई न कोई वाद्य यंत्र अवश्य ही मिल जाते हैं। बिना वाद्य यंत्रों के प्रयोग के गीत, संगीत और नृत्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। छठा प्रश्न है, उदाहरण देते हुए किन्हीं 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में लिखिए। झारखंड के प्रमुख 4 वाद्य यंत्र में से पहला वाद्य यंत्र है औनद वाद्य। ऐसे वाद्य यंत्र के ढांचे पर चमड़े को मढ़ कर बनाया जाता है, यानी कि उसका ऊपर में चमड़े को लगाया जाता है। ये ताल वाद्य कहलाते हैं, जैसे मांदर, ढोल, नगारा आदि। तंतुवाद्य दूसरा क्या है? तंतुवाद्य। इस वाद्य में तांत या तारों से आवाज़ निकलती है। तंतु मतलब तार, तंतु से आवाज़ निकलती है। इसे उंगली या लकड़ी के आघात से, यानी लकड़ी का एक टुकड़ा जो होता है उससे इसे बजाया जाता है, जैसे एक तारा, सारंगी, टुईला आदि। तीसरा है सुधीर वाद्य। इस वाद्य यंत्र को फूंक कर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई आदि। ये सब क्या होता है? मुंह से फूंका जाता है और तब ये इससे सुरीली आवाज़ निकलता है। धनवाद्य। धनवाद्य क्या होता है? ऐसे वाद्य को ठोक कर मधुर ध्वनि निकाली जाती है, जैसे करताल, घंटा, थाला, मंदिरा आदि। इसे सहायक ताल वाद्य भी कहा जाता है।